हेलो एवरीवन। आज हम लोग ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो जो ब्रायोफाइटा होता है इसे ग्रीक वर्ड ब्रायोन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मॉस, और फाइटोन मतलब होता है प्लांट्स। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो मॉस प्लांट्स होते हैं। दीज आर प्लेस्ड इंटरमीडिएट बिटवीन अल्गी एंड टेरिडोफाइटा। इसे अल्गी और टेरिडोफाइटा के बीच में पोजीशन दिया गया है। द ग्रुप हैज़ 960 जेनेरा। इसके अंतर्गत 960 जेनेरा और 24,000 स्पेसीज पाए जाते हैं। दीज आर कॉस्मोपोलिटन, मतलब यह सारे जगह में पाया जाता है, ज़्यादातर मॉइस्ट प्लेसेस में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है और चट्टानों में पाए जाते हैं। और दे आर रिगार्डेड एज प्लांट एम्फीबियन। इसे प्लांट एम्फीबियन भी कहा जाता है क्योंकि इनके फर्टिलाइजेशन के टाइम पे वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए ब्रायोफाइट्स को प्लांट एम्फीबियन भी कहा जाता है। इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफाइट होता है, जो कि डोमिनेंट फेज होता है। और ब्रायोफाइटा को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है एंथोसिरोटोप्सिडा, जिसे कि हम लोग हॉर्नवर्ड्स भी कहते हैं। इसके अंतर्गत एंथोसेरोस आता है। और सेकेंड है हिपेटिकोप्सिडा, जिसे हम लोग लीवर वर्ड्स भी कहते हैं। इसके अंतर्गत रिक्सिया और मार्केंसिया आता है। थर्ड है ब्रायोप्सिडा, इसे मॉसेस कहा जाता है। इसके अंतर्गत फ्यूनेरिया आता है। अब देखेंगे इसका जनरल कैरेक्टर। तो जो ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल होता है वो 2 फेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज जो है वो गेमेटोफिटिक फेज होता है और सेकेंड है स्पोरोफिटिक फेज। तो जानते हैं कि गेमेटोफिटिक फेज क्या होता है। तो गेमेटोफिटिक फेज में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उनका फ्यूजन होता है और डाइप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जो गेमेटोफिटिक फेज होता है वो लॉन्ग लाइव्ड होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ग्रीन एंड ब्रांच्ड होता है। और स्पोरोफिटिक जो फेज है इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि शॉर्ट लाइव्ड होता है और कम्प्लीटली न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट रहता है गेमेटोफिटिक से। मतलब स्पोरोफिटिक जो फेज है वो न्यूट्रिशन के लिए गेमेटोफिटिक फेज में कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहता है। अब जानेंगे हम लोग जैसे कि कुछ मेंबर्स हो गए रिक्सिया और मार्केंसिया। इनका गेमेटोफाइट जो होता है वो प्रोस्टेट होता है और थैलोइड होता है। जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, रिक्सिया और मार्केंसिया का थैलस ये प्रोस्टेट है, मतलब ज़मीन से लगा हुआ है। और इसमें थैलस स्ट्रक्चर है, इसमें स्टेम और लीफ नहीं पाया जाता। वैसे ही मार्केंसिया का स्ट्रक्चर ये प्रोस्टेट होते हैं और थैलोइड होते हैं। और देखते हैं मोसिस में, तो मोसिस का जो गेमेटोफाइट होता है वो इरेक्ट होता है और स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड रहता है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं फ्यूनेरिया में। जो फ्यूनेरिया का जो स्ट्रक्चर है ये मतलब इरेक्ट है, मतलब इसमें लीव्स भी पाया जाता है और स्टेम भी पाया जाता है। अब देखते हैं ब्रायोफाइट्स के राइजोइड्स के बारे में। तो जो ब्रायोफाइटा का राइजोइड्स होता है देयर आर फिलामेंटस स्ट्रक्चर। जो राइजोइड होते हैं वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर के होते हैं। और इसमें जो राइजोइड होता है वो रूट का काम करता है। और इसमें ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट्स अब्सेंट होते हैं। इसमें ब्रायोफाइट के कुछ मेंबर जैसे रिक्सिया में यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड राइजोइड पाया जाता है, जबकि मॉसेस में मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड पाया जाता है। और ब्रायोफाइट्स के कुछ मेंबर जैसे कि मार्केंसिएसी, मतलब इसका ऑर्डर मार्केंसिएसी में कुछ मेंबर में मल्टी सेलुलर स्केल्स भी पाए जाते हैं राइजोइड के साथ में। अब देखते हैं स्केल्स। तो स्केल्स क्या होता है। तो जो स्केल्स होता है ब्रायोफाइट्स में स्केल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो थैलस के ग्रोइंग रीजन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। और जो द प्लांट बॉडी कंपोज्ड ऑफ पैरेंकाइमेटस सेल्स एंड लेक फुली डिफ्रेंशिएटेड जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट बॉडी है उसमें पैरेंकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो ब्रायोफाइटा का रिप्रोडक्शन होता है इसमें 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो प्लांट्स के ओल्डर पार्ट्स के डेथ और डिके के थ्रू होता है और गेमा के थ्रू होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऊगेमस टाइप होता है, मतलब इसमें मेल और फीमेल गेमेट्स प्रेजेंट होते हैं और सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होता है।
देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स में एंथेरिडिया पाया जाता है जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है। दीज आर स्टॉक्ड एंड ग्लोबस। ये स्टॉक्ड और ग्लोबस होता है, जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। एक ग्लोबस है, जो एंथेरिडिया होता है वो ग्लोबस स्ट्रक्चर होता है, मतलब गोलाकार। इसमें स्टॉक भी पाया जाता है। और सेकंड देखते हैं, दे हैव जैकेट ऑफ स्टेरिल सेल्स विच सराउंडेड एट सॉलिड मॉस ऑफ फर्टाइल सेल्स एंड्रोसाइट्स। इसमें जैकेट सेल भी पाया जाता है जो कि एंड्रोसाइट्स को कवर करके रखता है। और एंड्रोसाइट्स डेवलप्स इनटू मोटाइल बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजोइड्स। जो एंड्रोसाइट्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं और बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे आर्चिगोनिया के बारे में। फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसे हम लोग आर्चिगोनिया कहते हैं। ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब कुपीनोमा स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसके स्वोलेन मतलब वेंटर साइड जो बसल पार्ट होता है, इसके वेंटर स्वोलेन होता है। इसके अंदर एक सेल पाया जाता है और ये जैकेट से कवर होता है। इसमें एलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल नेक सेल पाया जाता है। नेक कैनल सेल प्रेजेंट होता है, लीड भी प्रेजेंट होता है। और इसके वेंटर के ऊपरी भाग को वेंट्रल कैनल सेल बोलते हैं। और वाटर इज़ नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। इसमें ब्रायोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी होता है। और मेनी एंथ्रोजोइड्स में इंटर द नेक ओनली वन फ्यूजेस विथ एग टू फॉर्म डाइप्लॉइड जाइगोट। जो इसके नेक में बहुत सारे एंथ्रीडिया एंटर करते हैं, लेकिन बस एक एंथ्रोजोइड्स इसके एक से फ्यूज होता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। अब देखते हैं, द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज ऑलवेज ट्रांसवर्स एंड द आउटर सेल गिव्स राइज टू एम्ब्रियो। इसका जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इसके आउटर सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और जो ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है एक्सोस्कोपिक होता है, मतलब इसके आउटर सेल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो डेवलप्स विद इन द वेंटर ऑफ द आर्चिगोनियम। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो आर्चिगोनियम के वेंटर साइड में होता है। अब देखते हैं स्पोरोफिटिक फेज। तो जो स्पोरोफाइट होता है, इसमें क्या होता है कि जो स्पोरोगोनियम डेवलप्स फ्रॉम एम्ब्रियो। जो स्पोरोगोनियम होते हैं वो एम्ब्रियो से डेवलप करते हैं। इट इज़ सिंपल स्ट्रक्चर, हैव नो डायोड्स, स्टेम और लिप्स। मतलब ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसमें नो स्टेम और लिप्स नहीं होते हैं। कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट होते हैं वो कम्प्लीटली गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहते हैं। इट इज़ प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूट एंड कैप्सूल। तो जो स्पोरोफिटिक जो फेज होता है, इसमें फूट और कैप्सूल पाए जाते हैं। बट इन सम मेंबर इट इज़ रिप्रेजेंटेड आइदर ओनली बाय कैप्सूल। लेकिन कुछ मेंबर हो गए जैसे रिक्सिया, तो इसमें बस कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। अब आगे देखते हैं स्पोर्स। तो जो स्पोर्स होता है, दीज आर हैप्लॉइड मायोस्पोर्स, मतलब इसमें हैप्लॉइड स्पोर्स पाए जाते हैं। फॉर्म्ड बाय स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट इन द कैप्सूल आफ्टर रिडक्शन डिवीजन। ये स्पोरोजिनस सेल्स से के मतलब कैप्सूल के थ्रू फॉर्म्ड करते हैं स्पोर्स। और ऑल आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, मतलब सब सिमिलर होते हैं, शेप और साइज इनका सिमिलर होता है। स्पोर्स आर नॉन मोटाइल एंड डिसेमिनेट बाय वाइंड्स। जो स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन वाइंड के थ्रू ये डिसेमिनेट होते हैं। और अंडर फेवरेबल कंडीशन रिस्पॉन्स आइदर। जो स्पोर्स होते हैं ये फेवरेबल कंडीशन में फॉर्म ए फिलामेंटस जर्म ट्यूब इन विच डिवाइड्स टू गिव राइज टू यंग गेमेटोफाइट। मतलब इसमें फिलामेंटस जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि डिवाइड होकर यंग गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, जो जिसका एग्जांपल है रिक्सिया और मार्केंसिया। और मोसिस में प्रोटोनेमा का फॉर्मेशन होता है। इन ब्रायोफाइट्स सेक्स इज डिटरमाइंड आइदर बाय मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट सेक्स क्रोमोसोम्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है और सेक्स क्रोमोसोम
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू मतलब डिस्टिंक्ट होते हैं। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जैसे कि स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज। अब देखते हैं थैलस स्ट्रक्चर इन ब्रायोफाइट्स। तो जो ब्रायोफाइट्स का जो थैलस होता है, थैलस ऑफ ब्रायोफाइट्स आर स्मॉल फ्लैटन थिन प्रोस्टेट डोर्सीवेंट्रल डाइकोटोमसली ब्रांच। तो ब्रायोफाइट का जो थैलस होता है प्रोस्टेट होता है, डोर्सीवेंट्रल होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, जैसे कि रिक्सिया, मार्गेंसिया, एंथोसेरोस, पेलिया और पोरेला। अब सबके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं थैलस ऑफ रिक्सिया। तो जो थैलस ऑफ रिक्सिया होता है और रोसेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब थाली नुमा इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं रिक्सिया का थैलस ये थाली नुमा स्ट्रक्चर होता है। इसके मिड डोर्सल साइड में मिडरिप प्रेजेंट होता है, जो कि वाटर को रिटेन करने का काम करता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान वाटर को रिटेन करके रखता है। और जो रिक्सिया का जो वेंट्रल साइड है, इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एंकरेज करके रखते हैं प्लांट बॉडी को। और इसमें स्केल्स पाया जाता है, जो कि थैलस के ग्रोइंग रीजन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे थैलस ऑफ मार्केंसिया के बारे में। तो जो मार्केंसिया का थैलस होता है वो दो पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड रहता है। जो अपर पार्ट होता है वो फोटोसिंथेटिक लेयर का बना होता है, मतलब फोटोसिंथेटिक लेयर कहा जाता है उसे। और जो लोअर पार्ट होता है उसे स्टोरेज लेयर कहा जाता है। थैलस features tiny cup-like structure called gamma cups containing gamma small packets of tissue that are used for asexual reproduction। तो जो मार्केंसिया का थैलस होता है, इसमें टीनी कप लाइक स्ट्रक्चर गेमा कप पाया जाता है, जो कि गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। इसमें राइजोइड्स पाया जाता है। और अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग थैलस ऑफ पेलिया। तो जो देयर आर मेनी लॉन्ग राइजोइड्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द थैलस बट नो वेंट्रल स्केल्स। इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं लेकिन वेंट्रल स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। पेलिया एपिफाइला इज मोनोएसियस विथ बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑन द सेम थैलस। इसमें जो थैलस ऑफ पेलिया का जो थैलस होता है वो मोनोएसियस होता है, मतलब इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। The small male organs are scattered along the midrib, while the female organ grow near the tip of the thallus are surrounded by a flap। मतलब जो पेलिया का जो थैलस होता है ये इसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। एंथेरिडिया पाया जाता है और मिडरिप से यहाँ पे स्केटर्ड रहता है। इसमें आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। इसमें राइजोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनवोल्यूकर भी प्रेजेंट होता है, कैलेप्ट्रा जो हुड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एम्ब्रॉयो जो ग्रोइंग एम्ब्रॉयो होता है उसको मतलब प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसमें स्पोरोगोनियम भी पाया जाता है। अब देखेंगे थैलस ऑफ एंथोसेरस। तो इसमें इंटरनली द थैलस इज कंपोज्ड ऑफ thin walled parenchymatous cells that have different thickness in different species। मतलब इसमें थिन वाल्ड पेरेंकाइमेटस सेल्स पाया जाता है, जो कि डिफरेंट थिकनेस होता है डिफरेंट स्पेसीज में। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द थैलस इज एपिडर्मिस। इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो एपिडर्मिस होता है। इट कंटेंस लेंस ऑफ डिस्कोइड क्लोरोप्लास्ट। इसमें डिस्कोइड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इसमें डिस्कोइड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें अपर साइड में एपिडर्मिस पाया जाता है, अपर साइड और लोअर साइड दोनों साइड में एपिडर्मिस पाया जाता है। अपर साइड को अपर एपिडर्मिस कहा जाता है और लोअर साइड में लोअर एपिडर्मिस पाया जाता है। इसमें राइजोइड्स भी पाए जाते हैं। और स्लाइम पोर कंटेनिंग अल्गी, इसमें इसके जो स्लाइम पोर है, मतलब इसमें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें अल्गी भी ग्रो होते हैं। अब देखेंगे हम लोग थैलस ऑफ फ्यूनेरिया। तो जो फ्यूनेरिया का जो थैलस होता है, फ्यूनेरिया प्लांट इज गेमेटोफाइट। इसका जो प्लांट होता है वो गेमेटोफिटिक होता है। इट्स प्लांट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटोनेमा एंड गेमेटोफोर। प्रोटोनेमा इज ए प्रोस्ट्रेट ग्रीन ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। इट गिव्स राइज टू इरेक्ट लीफी शूट्स कॉल्ड गेमेटोफोर्स। तो जो फ्यूनेरिया का जो थैलस होता है इसमें मतलब
फ्यूनेरिया का थैलस में प्रोटोनिमा पाया जाता है जो कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर शो करता है, और इसमें सूट भी पाया जाता है जिसे कि हम लोग गेमेटोफोर्स कहते हैं। तो ये रहा फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर, जिसमें कि फीमेल ब्रांच भी पाया जाता है और लीफ में डिवाइडेड रहता है। इसमें स्टेम भी पाया जाता है, सीटा, कैप्सूल, कैलिप्ट्रा और राइजोइड्स भी पाया जाता है। तो जो फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर होता है ये लीफ और स्टेम में डिफ्रेंशिएटेड रहता है, जबकि रिक्सिया और मार्केंसिया का थैलस वो थैलोइड और प्रोस्टेट रहता है। कैप्सूल भी पाया जाता है जिसमें कि स्पोरोगेनियस सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिससे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और कैलिप्ट्रा जो है वो कैप्सूल को मतलब प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और अब देखेंगे इसका कंक्लूजन। तो जो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स होते हैं उसका जैसे कि प्रिमिटिव गेमेटोफाइट्स हो गए रिक्सिया और मार्केंसिया, उसमें जो गेमेटोफाइट होता है वो प्रोस्टेट और थैलोइड होता है। और जैसे कि मॉसेस हो गए उसका गेमेटोफाइट इरेक्ट और डिफ्रेंशिएटेड इनटू लिप्स एंड स्टेम। मतलब जो मॉसेस का गेमेटोफाइट होता है, जैसे कि हम लोग फ्यूनेरिया देखें, उसका गेमेटोफाइट लिप्स और स्टेम में डिफ्रेंशिएटेड रहता है। और इसका रेफरेंस है ए ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव बुक ऑफ गेमेटोफाइट बाय डॉक्टर मिसेस प्रेमपुरी। थैंक यू।